हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का शीतकालीन गृह कार्य हल करेंगे। 29 दिसंबर 2020 को जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1 पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाइए तथा इस विषय से संबंधित 5 पंक्तियां भी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाना है और इस विषय पर 5 पंक्तियाँ भी लिखनी है। तो यहाँ पर हम 5 पंक्तियाँ लिखेंगे जो कि इस प्रकार है। पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है, इसलिए यहाँ घर पक्के तथा दीवारें पत्थर की होती हैं तथा छतें ढलवा होती हैं। दूसरा, लोग पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हैं। तीसरा, लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। चौथा, लोगों का जीवन बहुत सीधा साधा व कष्टप्रद होता है। पांचवा, यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। अब यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकते हैं। चलिए अगली गतिविधि देखते हैं। गतिविधि क्रमांक 2, पहाड़ी राज्यों के नाम की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पहाड़ी राज्यों के नाम लिखने हैं, फिर इन नामों को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। भारत के पहाड़ी राज्य इस प्रकार हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व मेघालय। बच्चों, मैंने यहाँ पर भारत का मैप लगा दिया है, उसमें इन राज्यों को आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, इन क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती है। दूसरा, पहाड़ों पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्ध करवाना कठिन होता है। तीसरा, बरसात में चट्टानों का खिसकना आम बात है, जिससे लोगों का जीवन संकट में होता है। चौथा, सर्दियों में अधिक बर्फ गिरने से लोगों का कामकाज भी ठप हो जाता है। पाँचवा, रोजगार बहुत कम होता है, इसलिए लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, क्या आप एक पहाड़ी राज्य में रहना चाहोगे, हाँ या नहीं। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो आप हाँ लिखेंगे, यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहना चाहते तो नहीं लिखेंगे, परंतु अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ मैं पहाड़ी राज्य में रहना चाहूँगा, क्योंकि पहला, मुझे पहाड़ी दृश्यों को देखना अच्छा लगता है। दूसरा, वहाँ प्रदूषण भी कम होता है। वहीं अगर मैं नहीं लिखूँगा तो मैं लिखूँगा, नहीं मैं पहाड़ी राज्य में नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में कई सुविधाओं का अभाव होता है। दूसरा, रोजगार के अवसर भी कम होते हैं। बच्चों, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप इनमें से केवल एक ही लिखेंगे, या तो उत्तर हाँ में लिखेंगे या फिर नहीं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2021 को आप करेंगे गतिविधि क्रमांक 1, भूकंप आने पर आप क्या करोगे। इससे संबंधित एक पोस्टर बनाइए। तो आपको एक पोस्टर बना के दर्शाना है कि भूकंप आने पर आप क्या करोगे। बताइए बच्चों, भूकंप आने पर आप क्या करोगे।
आप सभी के स्कूल में मॉक ड्रिल होती होगी, तो आप सभी जानते हैं कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, भूकंप आने पर हमें अपने घरों से बाहर निकलकर किसी खुली जगह में आ जाना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसी खुली जगह में नहीं आ सकते हैं तो घर में ही किसी मजबूत मेज़ या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए तथा उसको मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए ताकि हम ज़मीन के साथ ना हिलें व ऊपर से कोई भारी चीज़ गिर भी जाए तो चोट लगने से बचा जा सके। तीसरा, यदि हमारे भागने में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी सहायता कर उसे अपने साथ भगाइए या 2-3 लोगों को उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तो बच्चों, भूकंप आने पर हमें इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया है, जिसकी सहायता से आप अपना एक पोस्टर बना सकते हैं कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि क्रमांक 2, भूकंप विषय पर एक कोलाज बनाइए। आप इसके लिए समाचार पत्रों की कटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एक कोलाज बनाना है जिसमें समाचार पत्रों से कटिंग लेकर के आपको उस पर चिपकानी है, जिसमें भूकंप के बारे में ही खबरें हों। आपकी सुविधा के लिए कोलाज किस प्रकार का होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र लगाया है, जिसे देखकर आप भूकंप की खबरों का ऐसा ही एक कोलाज बनाएंगे। बच्चों, इस कोलाज में भूकंप की खबरें नहीं हैं, परंतु आपको जो कोलाज बनाना है उसमें भूकंप से संबंधित खबरें होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उसके बाद आप करेंगे प्रश्न 1, भूकंप आने के मानव जनित कारण क्या हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भूकंप के मानव जनित कारण हैं, पहला परमाणु विस्फोट, दूसरा बांध का निर्माण, तीसरा खनन कार्य, खदानों में खुदाई, चौथा जमीन में अत्यधिक गहराई तक खुदाई करके बेसमेंट, पार्किंग, गोदाम इत्यादि का निर्माण करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर व खूब सारे पेड़ पौधे उगाकर व उनका ध्यान रखकर पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2021 को आप जो कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, नीचे दिए गए संवाद को ध्यान से पढ़िए तथा इन्हें अपनी आवाज़ में बोलिए या रिकॉर्ड कीजिए तथा इसे अपने अध्यापक व अभिभावकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। मियाँ बालिस्तिये ने कहा कि सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछें? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहते हो वो पूछो। मियाँ बालिस्तिये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पर ये फूंक सी क्यों मारते हो? तो आपको ये संवाद पढ़कर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने हैं और फिर आप अपने अध्यापक को वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। उसके बाद जो करेंगे, आप प्रश्न 1, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इस अध्याय को पढ़िए तथा इस अध्याय का एक नया नाम सुझाइए। तो बच्चों, आपको अपनी समझ से इस अध्याय का एक अन्य नाम रखना है। आपको जो नाम अच्छा लगे या इस अध्याय के मुताबिक हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं इस अध्याय का नाम रखना चाहूँगा जादुई फूंक या फिर पल में ठंडा पल में गरम। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। हम कई कार्यों में हवा का प्रयोग करते हैं, जितने संभव हैं उतने कार्यों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम हवा का प्रयोग निम्नलिखित चीज़ों में करते हैं: गुब्बारे, टायर, फुटबॉल, गेंद, सीटी, पवन चक्की, खिलौने इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन गृह कार्य में आप 11 जनवरी 2021 में जो कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, 5 दिनों के लिए 5 पृष्ठों की एक डायरी बनाइए। प्रत्येक पृष्ठ पर एक दिन का अनुभव लिखिए कि पिछले 5 दिनों में आपने घर के कार्यों में अपनी मम्मी की किस प्रकार सहायता की है। तो आपको अपने मम्मी की सहायता करनी है और 5 दिनों तक डायरी लिखनी है और प्रतिदिन लिखना है कि आज आपने किस प्रकार सहायता की। तो 5 दिनों तक आप लिखेंगे, यह कार्य आप स्वयं करेंगे।
उसके बाद जो करेंगे गतिविधि क्रमांक 2, स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर बनाओ। तो आपको स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर एक पोस्टर बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर बने कुछ पोस्टर यहाँ लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 करना है, हमारी कक्षा व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपको इसका उत्तर लिखना है। हमारी कक्षा व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी के साथ साथ हम सभी की भी है। हमें विद्यालय में गंदगी नहीं करनी चाहिए तथा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं? तो आपको बताना है कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई का महत्व बताकर जागरूक बना सकते हैं। लोगों को यह बताकर कि अच्छे स्वास्थ्य और सफाई से अपने आप को फिट व बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2021 को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें आपको करना है गतिविधि क्रमांक 1, अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर या तस्वीरें और सूचना एकत्रित कीजिए व उनके विषय में 5 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो आपको अपने पसंद के खिलाड़ी के बारे में सूचना एकत्रित करनी है और 5 से 10 पंक्तियां उनके बारे में लिखनी है। तो बच्चों, मैं यहाँ अपने मनपसंद खिलाड़ी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पहला, मेरा मनपसंद खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। दूसरा, वह विश्व के महान खिलाड़ी हैं। तीसरा, इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। चौथा, उन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला। पांचवा, अब वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। छठा, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बेहतरीन पारियां खेली हैं और अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं। सातवां, वह बहुत ही सज्जन और महान खिलाड़ी हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए सचिन तेंदुलकर का एक चित्र यहाँ पर लगाया है। आप भी अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाएंगे और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप करेंगे गतिविधि क्रमांक 2, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? अपने सपने लक्ष्य को चित्र बनाकर दर्शाइए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जिस बच्चे को पता होगा तो वह उसका चित्र ज़रूर बनाएगा, और अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं समझ पाया है तो उसे विचार करके ज़रूर समझ लेना चाहिए कि उसे अपने जीवन में क्या बनना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं। आप इनमें से जो भी बनना चाहते हैं आप उस तरह का चित्र बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, खेल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर लिखेंगे,
खेल से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही खेल भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 करेंगे, एक खिलाड़ी होने के लिए किन किन गुणों का होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एक खिलाड़ी होने के लिए किन किन गुणों का होना महत्वपूर्ण है, कि एक खिलाड़ी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक खिलाड़ी होने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना महत्वपूर्ण है। पहला, अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। दूसरा, खेल भावना होनी चाहिए। तीसरा, सकारात्मक होना चाहिए। चौथा, सहयोगी होना चाहिए। पांचवा, आत्मविश्वास होना चाहिए। छठा, आशावादी होना चाहिए। सातवां, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करें। आठवां, आत्म अनुशासित होना चाहिए। नौवां, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। और 10वां, सीखने में विश्वास रखता हो। तो बच्चों, एक अच्छे खिलाड़ी होने के लिए व्यक्ति में इन सभी गुणों का होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति में ये सभी गुण होंगे तभी वह एक अच्छा खिलाड़ी बन सकेगा। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।